गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, जय जगन्नाथ टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, मेरे पास जेनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में कि जितने भी हो सके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो सीरीज में जेनेटिक्स के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एग्जाम में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ PYQs क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कशंस कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, सो दैट कि उनका भी बेनिफिट होने के साथ साथ आप लोगों के भी बेनिफिट हो सकता है। ओके, तो स्टूडेंट्स, बिना लेट किए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि पहला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है आपके पास स्टूडेंट्स? एक पेडिग्री गिवन है। पेडिग्री क्या है स्टूडेंट्स? एक फैमिली चार्ट है। ओके, ये पेडिग्री आपके पास गिवन है। स्टूडेंट, इसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो मेल वाला है और जो राउंड ब्रैकेट है स्टूडेंट्स वो फीमेल वाला है। और जिस स्क्वायर के ऊपर स्टूडेंट्स क्रॉस मार्क किया गया है, मतलब ये मेल डिजीज है, ये वाला मेल भी डिजीज है और ये फीमेल डिजीज है, और इन सब का पेरेंट्स ये है और इन तीनों का पेरेंट्स ये है। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये बीच वाला लाइन क्या दिखाता है आपको? इन दोनों के बीच में मैरिज हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया, स्टडी द चार्ट पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो। स्टडी द पेडिग्री चार्ट हमको स्टडी करने के लिए दिया है और आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है। पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स? और क्वेश्चन में आपको पूछा है व्हाट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इट इज। व्हाट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इट इज, ये कौन सा टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है, इसके बारे में आपको पूछा गया। ठीक है, ऑप्शन ए आपके पास क्या है? इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड डिजीज, sex linked disease like phenylketonuria. Inheritance of sex linked disease like sex linked disease like phenylketonuria, जिसको हम लोग शॉर्ट में PKU भी लिखते हैं। ओके, ऑप्शन बी आपके पास है inheritance of PKU like autosomal recessive. सेकेंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन आपके पास है द पेडिग्री चार्ट इज रॉन्ग एज दिस, इट इज रॉन्ग, ये दिया गया है, इट इज रॉन्ग। एंड ऑप्शन डी आपके पास है इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड लाइक हीमोफीलिया। स्टूडेंट्स, हम लोग एक एक करके डिस्कशंस करते हैं। ओके, तो पहली बात तो स्टूडेंट्स ये है, जब आप फिनाइलकेटोनुरिया को देखोगे तो एक सेक्स लिंक डिजीज कभी भी नहीं है, तो ऑप्शन ए तो वैसे भी कट हो गया। ओके, ऑप्शन बी को अगर देखेंगे, ये फिनाइलकेटोनुरिया है जो ऑटोसोमल रिसेसिव है। इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे? ऑटोसोमल रिसेसिव का बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज को अगर आप देखोगे तो उसमें जो स्मॉल ए कंडीशन होगा, उस कंडीशन में ये जो इंडिविजुअल होगा वो डिजीज होगा। लेकिन अगर इसके पास कैपिटल है या फिर कैपिटल है स्मॉल ए होता है, तो उस कंडीशन में वो इंडिविजुअल्स क्या होंगे? नॉर्मल होंगे। तो इस चीज को हम इधर ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर मान लो इन दोनों का जीनोटाइप ऐसे होता है, सो दैट कि
इसका जो जीनोटाइप कैपिटल स्मॉल ए हो सकता है, राइट। और स्मॉल ए अगर होता है तो इस कंडीशन में ये इंडिविजुअल्स क्या हो गए, डिजीज हो गए। इसका भी कंडीशन स्मॉल ए हो सकता है, बट इसका कंडीशन आप कोई भी ले सकते हो, कैपिटल ए भी ले सकते हो या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए भी ले सकते हो। इसको भी आप ले सकते हो क्या, कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए ले सकते हो। इसका स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखोगे, इसका एक एलील इधर आया होगा, मतलब इसके पास जो जीनोटाइप होगा 100% क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए। और स्टूडेंट्स इधर एक डिजीज है, मतलब इधर स्मॉल ए है, मतलब इसका भी जो जीनोटाइप होगा वो ऐसा कंडीशन में होगा ताकि इसका एक ए इधर आएगा और एक स्मॉल ए इधर आएगा, मतलब दोनों स्मॉल है, एक इधर से आएगा एक इधर से आएगा। और इन दोनों का आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, कैपिटल ए स्मॉल ए ले सकते हो या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए भी ले सकते हो, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन 2 तो सेटिस्फाई कर रहा है। और स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखोगे इट इज रॉन्ग, तो ये तो कभी ऑप्शंस में नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। अगर आप डी को देखोगे तो इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड इन हीमोफीलिया। स्टूडेंट्स अगर हम लोग हीमोफीलिया की बात करते हैं, हीमोफीलिया एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज का मतलब क्या है, अगर मेल के पास एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एक रिसेसिव एलील प्रेजेंट है और जो अगर फीमेल है, अगर उनके पास दोनों रिसेसिव एलील प्रेजेंट है तो उन दोनों कंडीशन में इन लोग क्या होंगे, डिजीज होंगे, ओके। तो स्टूडेंट अगर इसको हम लोग देखें, इसको हम लोग चेक करने की कोशिश करें, तो पहले आप देखोगे, जैसे मान लो, जैसे हम लोग मान लेते हैं ये वाला, ओके, सपोज मैं इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, ओके। तो स्टूडेंट्स अगर मान लो ये एक्स लिंक डिजीज होता सपोज, तो ये फीमेल के पास ऐसा जीनोटाइप आता। अगर स्टूडेंट्स इस फीमेल का जीनोटाइप ऐसा है, मतलब ये फीमेल का एक्स क्रोमोसोम उसके फादर से आया होगा, मतलब इस फादर के पास जीनोटाइप कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और अगर स्टूडेंट्स अगर इस कंडीशन में होता तो ये वाला जो फादर है वो डिजीज होता, क्योंकि मैंने अभी बताया जो मेल है इसके पास अगर एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर भी अगर रिसेसिव एलील प्रेजेंट है, मतलब वो डिजीज होगा। तो अगर ये जीनोटाइप होता तो ये फादर डिजीज होना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स ये फादर नॉर्मल है, मतलब ये वाला कभी भी एक्स लिंक रिसेसिव कैरेक्टर फॉलो नहीं करेगा, ओके। मतलब ये हमेशा क्या होंगे, ऐसा ही कंडीशन में रहेगा, सो दैट कि ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव का कंडीशन बनेगा, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शंस बी जो आएगा वो क्या होंगे, सही होंगे, राइट। ये पेडिग्री एनालिसिस का क्वेश्चन था, इसको आप ऐसा एनालिसिस करके चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली नीट एआईपीएमटी वगैरह में पूछते हैं, तो आप जरूर कोशिश करें इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए, सो दैट कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर हो सके, ओके, सो दैट कि आपके एग्जाम में गलत ना हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, a woman with blood group O, with blood group O has a child with blood group O. She claims that a man with blood group A she claims that a man with blood group A is the father of her child, What would be the genotype of father? What would be genotype of father if her claim is right? Okay,
ऑप्शंस आपके पास क्या गिवन है? ऑप्शन आपके पास है आई ओ, ऑप्शन बी आपके पास है आई ए आई बी, ऑप्शन सी आपके पास है आई ए आई ओ एंड ऑप्शन डी आपके पास है आई बी आई ओ। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है EAMCET एग्जाम का, EAMCET एग्जाम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है? एक वुमेन है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है, तो लिखेंगे ओ ब्लड ग्रुप स्टूडेंट्स आपको इस कंडीशन में मिलता है आई ओ, और ये जो फीमेल है इसका ब्लड ग्रुप क्या है? ओ ब्लड ग्रुप है। ओके, एज ए चाइल्ड, इसका जो चाइल्ड होता है उसका ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है। उसका चाइल्ड जो है उसका भी ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो चाइल्ड है, इस चाइल्ड को अगर आप ध्यान से देखोगे, इस चाइल्ड का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है? वो भी ओ है। ओके, और इसका जो फादर है, इसका जो फादर है, it claims that a man with a blood group A, मतलब इसका फादर जो है इसका ब्लड ग्रुप क्या है स्टूडेंट्स? ए है। ओके, और स्टूडेंट्स आपको भी पता है ए ब्लड ग्रुप दोनों कंडीशन में होता है, एक आई ए में होता है और एक होता है आई ओ में होता है। स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखोगे, इस फादर का ये वाला ब्लड ग्रुप कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता है स्टूडेंट्स क्योंकि इधर एक आई ए आ जाएगा, क्योंकि हमको आई ओ चाहिए। इसलिए स्टूडेंट्स ये जो फादर होगा इसका जीनोटाइप क्या होगा? आई ओ होगा, राइट। तो ये क्वेश्चन में पूछा है व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ द फादर, मतलब क्या होगा, किस टाइप का जीनोटाइप होगा? सी, ऑप्शन है सी आई ओ। ओके, इसलिए होगा क्योंकि स्टूडेंट्स अगर मान लो उसका मदर ऐसा है और उसका फादर अगर ऐसा होगा तो मदर से एक आई ओ आएगा और फादर से आपका एक आई ओ एलील आएगा, सो दैट कि चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ ब्लड ग्रुप होगा। ओके, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, और स्टूडेंट ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है बट इसका कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, आपको बड़ा क्वेश्चन देख के डरने का नहीं, ठीक है। तो लिखेंगे पहले ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर is controlled by several gene. Okay, let us assume here that let us assume here that there are just 3 gene pairs on, there are just 3 gene pairs from different chromosomes, मतलब ये जो 3 जीन पेयर है वो 3 डिफरेंट क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है। ओके, एंड that for each pair there are 2 alleles and incompletely for each pair there are 2 alleles, an incompletely dominant one and incompletely dominant one that codes for no melanin deposition,
no melanin deposition if a very dark skinned person marries a very light skinned woman, a very light skinned woman, what will be the chance that their offspring will have very dark skin, ओके। ऑप्शन आपको गिवन है, ऑप्शन आपके पास है 0, ऑप्शन बी आपके पास है 1/4, ऑप्शन सी आपके पास है 5/8 एंड ऑप्शन डी आपके पास है 9/64 एंड ऑप्शन सी आपके पास है 3, ऑप्शन ई आपके पास है 3/64। तो स्टूडेंट्स, इधर एक क्वेश्चन आपको देख के बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे बहुत ईजी है, और इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो इसको पहले देखेंगे। जो ह्यूमन का स्किन कलर है स्टूडेंट्स, वो कितना जीन से कंट्रीब्यूट होता है, सेवरल जीन से कंट्रीब्यूट होता है। मतलब इस क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है, बोला गया है, ये जो कैरेक्टर है ये मोर देन 1 जीन से कंट्रोल होता है। दैट मीन्स स्टूडेंट्स ये एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट क्या दिया गया है, लेट अस एज्यूम दैट देयर आर जस्ट 3 जीन पेयर। मतलब ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है ये 3 जीन पेयर के बारे में बोलता है। ओके, फ्रॉम डिफरेंट क्रोमोसोम्स एंड दैट ईच पेयर देयर आर 2 एलील्स आर इनकम्प्लीटली डोमिनेंट, one that codes for the no melanin pigment। ओके स्टूडेंट, इसमें क्या दिया गया, 3 जीन पेयर्स है फ्रॉम डिफरेंट क्रोमोसोम एंड that each pair are 2 alleles and incompletely dominant one that codes for the no melanin pigments। Okay students, if a very dark skinned person marries with a very light skinned person, what will be the chance that their offspring will have very dark skin। Okay, तो स्टूडेंट्स हमको पता है, अगर इधर सिंपल चीज आपको ये नोट करना होगा, अगर कोई भी कैरेक्टर मोर देन 1 जीन से कंट्रीब्यूट होता है तो मतलब उस कंडीशंस में उसका जो फिनोटाइप, जो जीनोटाइपिक रेशियो आता है, ये आपका ये मिलता है। अगर 3 जीन्स होते हैं तो आपके पास 1:6:15:6:1 आपको मिलता है। ओके, ये कैसे निकालते हैं पहले इसको हम लोग चेक करते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कशंस करेंगे। ठीक है।